हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर किसको कहते हैं और परिमेय संख्या या इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स। फिर उसके बाद में अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स। इन सारी संख्याओं की जानकारी हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा p/q पूर्णांक हो, जहां q के बराबर 0 ना हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए, इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला बात कि कोई भी परिमेय संख्या वो संख्या होगा जो बाटा में होगा। कहने का मतलब कोई भी संख्या जो बाटा में होगी हमारी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल में 3/5, ठीक है। तो 3/5 ये हमारी परिमेय संख्या कैसे है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे 3 शर्त जो है उसको हमको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई भी संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा का क्या कहता है कि p/q पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा का q के बराबर 0 ना हो। तो देखते हैं सबसे पहले ये जो 3/5 हमारा बाटा में जो संख्या है, क्या यह परिमेय संख्या है? ये तीनों शर्त पे लागू हो रहा है 3/5। तो सबसे पहले देखिए 3/5, तो 3 हमारा क्या है, यहाँ पे p है, ठीक है। फिर बाटा, अब 5 हमारा q है। पहला शर्त पे लागू हो गया 3/5, p/q के रूप में 3/5 है। दूसरा का हम देखते हैं कि क्या 3/5 p/q ये 3/5 पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पूर्णांक को समझ लेते हैं कि पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो ये जो हमारा शून्य होता है, शून्य की जो दाईं तरफ की जितनी भी संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, तो धनात्मक संख्या होती है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 डैश डैश इन्फिनाइट तक चली जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से शून्य से जो बाएं तरफ की संख्या है ये माइनस में होती है, यानी कि -1, -2, -3, ये भी माइनस में इन्फिनाइट तक चली जाएगी। यानी कि शून्य से जो दाईं तरफ की संख्या होगी ये हमारी धनात्मक पूर्णांक होगी, और शून्य से जो बाईं तरफ की संख्या होगी ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक होगी। तो ये पूर्णांक जब हमारा बाटा में होता है तो हमारा वो पूर्णांक संख्या हमारा क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले 3/5 क्या एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए शून्य की दाईं तरफ जो हमारा 2 के बाद 3 आया है एक पूर्णांक है, ठीक है। तो एक बात हो गया। फिर दूसरा का बोला है q भी पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ पे q भी पूर्णांक होना चाहिए। तो 5, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आएगा, जो 5 है वो भी हमारा पूर्णांक है। यानी कि 3/5 हमारा 2 शर्त पे लागू हो गया। अब तीसरा का देखना है कि क्या q के बराबर 0 है या नहीं है। तो यहाँ पे q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे q के बराबर 5 है बल्कि 0 नहीं है, यानी कि 3/5 हमारा परिमेय संख्या है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या परिमेय संख्या है। तो इन 3 बातों पर ये 1/2 जब लागू करेगा तो हमारा परिमेय संख्या होगा। तो सबसे पहले एक हमारा क्या है, यानी कि p बराबर 1, यहाँ पर हमारा बाटा हो जाएगा। यहाँ q का वैल्यू कितना हो जाएगा, q का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कि p/q 1/2 जो हमारा p/q के रूप में है। दूसरा का पहले का बात फॉलो कर गया। दूसरा का बात हम देखते हैं कि क्या 1/2 पूर्णांक संख्या है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा 1 हमारा पूर्णांक संख्या है और 2 भी पूर्णांक संख्या है, यानी दूसरा बात पे भी शर्त लागू हो गया। तीसरा का बात देखते हैं क्या शर्त लागू होता है, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए q के बराबर 2 है बल्कि 0 नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट केस में देख लेते हैं कि क्या वो भी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे 1, तो क्या 1 हमारा परिमेय संख्या है। तो आप कहिएगा तो 1 तो हमारा परिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं है, लेकिन हम 1 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 बटे में 1 किसी भी संख्या का बटे के नीचे 1 छिपा रहता है। तो 1/1 हमारा जो कि परिमेय संख्या है, 3 बातों पर लागू हो जाएगा। जैसे कि पहले का p बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। q का वैल्यू कितना हो जाएगा, q का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, यह बाटा हो गया। यानी p का वैल्यू 1, q का वैल्यू 1, यानी कि ये 1/1 जो संख्या है p/q के रूप में है। दूसरा देखना है p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो p का वैल्यू 1,
क्यू का वैल्यू 1 जो कि पूर्णांक संख्या में है। तीसरा का देखना है क्यू के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्यू का वैल्यू 1 है जो कि क्या है हमारा, यानी कि 1/1 हमारा परिमेय संख्या है। ऐसे हम यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, 2/1 ये भी हमारा परिमेय संख्या है। इन तीनों शर्त पे जब ये 2/1 लागू हो जाएगा तो परिमेय संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे p का वैल्यू 2 हो जाएगा, अब फिर से बाटा यहाँ पे, और q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब 2/1 भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इन बातों पर लागू करता है। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। देखिए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या का बिल्कुल उल्टा अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जितनी भी संख्या रूट के अंदर आएगी वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पे हो जाएगी 2 हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे √3 हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर आती है, जैसे अगर किसी रूट के अंदर किसी संख्या का वैल्यू 1 है तो परिमेय संख्या होगा। देखिए कैसे, क्योंकि रूट, यहाँ अगर हम √1 का वैल्यू तोड़ें, √1 गुना 1 तो 1 आ जाएगा वैल्यू, जो कि हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे √4 अगर हम देखें तो √4 भी हमारा क्या है दोस्तों, तो परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 को जब तोड़ेंगे तो √2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से 1 हमको कॉमन लेना होता है तो 2 कॉमन लेंगे जो कि परिमेय संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम 1 देखें, 4 देखें, 9 या 16 देखें, ये सारी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। जिस भी संख्या का वर्ग यदि रूट में दिया रहे वो हमारा परिमेय संख्या होगा। जैसे यहाँ पे अगर 5 का स्क्वायर देखें तो 5 गुना 5 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। अगर रूट के अंदर 25 दिया रहेगा, ठीक है, तो अगर हम 25 को यहाँ पे तोड़ते हैं तो रूट के अंदर 5 गुना 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 5 कॉमन हो जाएगा, जिसके कारण 5 क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब कि अगर किसी संख्या का वर्ग रूट के अंदर दिया रहेगा तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे √36 का यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे √36 का देखते हैं, तो अगर तोड़ेंगे तो √6 गुना 6 हो जाएगा, जो कि अगर 1 6 यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। यहीं पे अगर देखें तो √5 हमारा परिमेय संख्या का नहीं होगा, जो कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। √7 हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं।